कि इंटर का जो हिस्ट्री का 2024 का जो पूछा गया प्रश्न है, जो कि कल एग्ज़ाम में फिर से जो है ऑफलाइन जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये डाल दिया, ताकि यही जो है रहेगा 100 क्वेश्चन है और 100 में 100 क्लियर इसको कर लेना है। तो चलिए फटाफट इसको जो प्रतिदिन अब जो भी होगा ना उसका पहले हम वीडियो डाल दिया करेंगे। तो चलिए तो जो भी है यहाँ देखेंगे ध्यान से और इसको क्लियर करते चले जाएंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, कौटिल्य में किस ग्रंथ की रचना की? कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना की बच्चे? तो ये जो है होगा अर्थशास्त्र की रचना की। दूसरा है, उपनिषदों की संख्या कितनी है बच्चे? तो ये तो सबको मालूम है, वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, पुराण 18, उपनिषद कितने होते हैं? 108 होते हैं बच्चे। मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? 3 नंबर का प्रश्न है। तो मुद्रा राक्षस की रचना जो है विशाख दत्त ने किया। और कादम्बरी के लेखन कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है बच्चे? तो कादम्बरी के लेखक जो है वान भट्ट है। अगला है, किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ये 5 नंबर प्रश्न जो है, 5 का जो है ये सी होगा, चूंकि ये ए और बी दोनों, ये दोनों होगा। उसके बाद कौशल महाजनपद किस नदी किनारे स्थित है? कौशल महाजनपद जो है ये जो है सरयू नदी किनारे है। अगला है 7 नंबर में डी, इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी है? तो इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की है। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चे, ये जो है 8 नंबर, ये मौर्य वंश की स्थापना किसने की? ये तो सबको मालूम है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला देखेंगे प्रश्न जो है ये 9 नंबर जो है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में? तो ये बार बार पूछा जाता है। अशोक के अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है। कालिंग युद्ध कब हुआ बच्चे? तो 10 का जो है ये जो है कालिंग युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। उसके बाद भारत में पहली रेल किन स्टेशनों के मध्य चली? तो ये जो आपको मालूम है मुंबई से थाने के बीच में। और उसके बाद है, पुतलीबाई किसकी माता थी? तो ये तो सबको मालूम है, पुतलीबाई जो है गांधी जी की थी। उसके बाद 13 नंबर में देखेंगे, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाशम तो ऐसे भी मालूम है, सत्यार्थ प्रकाशम जो है दयानंद सरस्वती थे, सत्यार्थ प्रकाशम। उसके बाद 14 नंबर देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये तो बच्चा जानता है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई? 16 नंबर में देखेंगे, तो हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई। उसके बाद 17 का देखिएगा, अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया? तो अल हिलाल का हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। उसके बाद 18 नंबर में देखेंगे, शिमला समझौता, तो शिमला समझौता जो है 1945 में हुआ था। अगला देखेंगे 19 नंबर, 19 का होगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। देखिए ये मुंबई गेटवे, एक तो होता है लाल किला है दिल्ली में, लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना बच्चे, ये आपको 1911 में। आगे देखेंगे 20 नंबर, संविधान तैयार करने में कितने वर्ष समय लगा था? तो ये जो है संविधान तैयार करने में 2 वर्ष इसमें ऑप्शन दिया नहीं जाएगा, तो 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 तो 2 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद है, अकबर ने धार्मिक यात्रा पर कर लगाया था ना, किस वर्ष समाप्त कर दिया? तो ये हो जाएगा 1563 में। 22 नंबर में देखेंगे, तो किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद जो है अल बिरूनी की रचना है। उसके बाद 23 नंबर में, शेर शाह का मकबरा कहाँ है? तो शेर शाह का मकबरा सासाराम में है। 24 में देखेंगे, भारत में प्रथम अफगान शासन का संस्थापक कौन था? अफगान शासक का, तो देखिएगा इसका हो जाएगा आपको बहलोल लोधी। पुराना किला कहाँ है? 25 का देखेंगे, पुराना किला जो है दिल्ली में है। और 26 का देखेंगे, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो ये हो जाएगा लौह युग। हड़प्पा सभ्यता ये जो है, नहीं सॉरी, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता थी। और ये 26 नंबर का है, आलमगीर कहाँ स्थित है? तो आलमगीर उत्तर प्रदेश में है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह जो था ना, ये लोथल था। उसके बाद है, सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ? थिम्बू, तो सिंधु सभ्यता में राजस्थान से तांबा प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे यहाँ पर, ये जो है अगला प्रश्न जो है आपके सामने आएगा, ये देखेंगे बच्चे, तो ये होगा, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार, जो अन्नागार है, स्नानगार नहीं अन्नागार, कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में ये हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। आगे देखेंगे बच्चे यहाँ पे 31 का देखेंगे, तो 31 में हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो हरिहर और बुक्का संगम वंश के थे। उसके बाद 32 का देखेंगे, कमल महल कहाँ है? तो कमल महल हम्पी में है। उसके बाद अमुक्ता माल्याद किसने लिखी?
तो 33 का देखेंगे ये डी हो जाएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया? तो विजयनगर साम्राज्य में देखेंगे 4 वंशों ने शासन किया। उसके बाद है निम्न में कौन विदेशी यात्री विजयनगर नहीं आया था? तो ये हो जाएगा बर्नियर। उसके बाद मुंतखब उल लुबाब किसकी रचना है? तो ये जो है 36 का हो जाएगा आपको सी, खाफी खा। उसके बाद 37 देखेंगे इकबालनामा, ये जहांगीरी के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको मोतीमीद खां। उसके बाद ऊसर क्या है? ऊसर जो है तो मालूम है भूमि होता है। 39 में देखेंगे तो बख्तियार खिलजी कौन था? तो बख्तियार खिलजी सेनापति था। उसके बाद देखेंगे नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ? नादिर शाह का आक्रमण जो है 1739 में हुआ। 41 में देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कांग्रेस के जो है मुंबई अधिवेशन में पारित हुआ। 42 में देखेंगे 42 का है 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? इनमें से 1915 में किसकी स्थापना हुई थी? हिंदू महासभा की। उसके बाद 43 का देखेंगे बच्चे, तो 43 में है 1924 में सुभाष चंद्र बोस ने किस की स्थापना की? तो ये हो जाएगा आपको ये जो है फॉरवर्ड ब्लॉक स्वराज, ये जो है 43 का हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। उसके बाद निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड वेबल, ये सदस्य नहीं थे। 45 में देखेंगे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ये तो सब जानते हैं 1915 में। हिंद स्वराज किसने लिखा? तो हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी ने लिखा। सर की उपाधि किसने वापस की? वापस कर दी सर की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। उसके बाद 48 का देखेंगे किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया? तो ये हो जाएगा आपको 1929 में। क्रिप्स, ये जो है क्रिप्स मिशन भारत कब आया? क्रिप्स मिशन 49 में देखेंगे तो क्रिप्स मिशन भारत 1942 में। उसके बाद 50 का देखेंगे तो 50 का हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो ये हो जाएगा आपको मुस्लिम लीग। आगे देखेंगे बच्चे इसमें आगे देखेंगे दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दांडी जो है गुजरात में स्थित है। 52 में देखेंगे महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो ये हो जाएगा चंपारण में। उसके बाद 53 में देखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। और 54 की बात करें तो 54 भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये तो सब कोई जानता है 1942 में। 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो 55 का हो जाएगा सी, सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद हो जाएगा 56 में भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो ये हो जाएगा आपको ये लेबर पार्टी की। उसके बाद 57 में देखेंगे मोहम्मद अली और शौकत अली का संबंध किस आंदोलन से है? तो ये हो जाएगा आपको खिलाफत आंदोलन। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है? ये तो सब कोई जानता है। तो गांधी जी की आत्मकथा का जो है इसमें नाम जो है देखेंगे ये हो जाएगा आपको माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 59 में देखेंगे टू नेशन थ्योरी किसकी थी? तो टू नेशन थ्योरी जो है 59 का हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। 60 में देखेंगे 1919 में कौन सा एक्ट पारित हुआ था? तो मॉन्टगी चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। उसके बाद 61 का देखेंगे गांधार कला किस कला से प्रभावित थी? तो ये हो जाएगा आपको यूनानी कला से। उसके बाद देखेंगे 62 मौर्य काल में न्यायिक अधिकारी कौन था? तो ये हो जाएगा आपको दंडपाल। उसके बाद 63 में देखेंगे पन किस धातु का सिक्का था? तो ये चांदी का। उसके बाद 64 में देखेंगे बच्चे तो 64 में प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो 64 का हो जाएगा आपको ताम्बासी, ये नहीं सॉरी राजगिरी में। 65 का देखेंगे तो 65 में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए यहाँ पर देखेंगे 65 का ये हो जाएगा हम्फी। आगे देखेंगे 66 बिना बजाते हुए सिक्का किसने जारी किया? तो 66 का हो जाएगा आपको डी हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। फैयान कौन था? ये देखेंगे 67 में तो फैयान जो है आपको चीनी यात्री था। 68 का देखेंगे 68 में आश्रम व्यवस्था में आयु को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये हो जाएगा आपको 4 भागों में। आगे देखें 69 का किन में से कौन सा विवाह अच्छा नहीं माना गया है? तो ये हो जाएगा डी असुर विवाह। उसके बाद 70 नंबर देखेंगे पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में ऋग्वेद में है?
आगे देखेंगे 71 का, संसब किस धातु से बना सिक्का था? तो संसब जो है सोना का था, है ना। 71 के बाद देखेंगे, 71 के बाद 72, 72 में है मुगल चित्रकला किसके साथ चरमोत्कर्ष पर थी? तो 72 का आपको हो जाएगा बच्चे, ये हो जाएगा आपको जहांगीर के समय। अकबर का समकालीन इतिहासकार कौन था? और तो ये हो जाएगा आपको बदायूनी। 74 में देखेंगे तबकात अकबरी किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा आपको निजामुद्दीन अहमद का। 75 में, तो 75 का हो जाएगा और निम्न में से कौन मुगलों द्वारा निर्मित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपको कुतुब मीनार, कुतुबी नेबक का है। उसके बाद 76 में देखेंगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में। तो मालूम है 10वें गुरु थे। रामानंद के गुरु कौन थे? ये 77 में रामानंद के गुरु जो है कबीर है। उसके बाद उसके बाद देखेंगे 78 में, 78 का होगा बहाउद्दीन जकारिया का संबंध किस सिलसिले से है? 78 का देखेंगे तो सुहावर्दी है, सुहरावर्दी। उसके बाद सूफी संतों का निवास स्थान कहाँ था? तो 79 का हो जाएगा, ये होता है सूफी संतों का जो है खानका। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य से किस नगर का संबंध है? तो विजयनगर साम्राज्य से जो है हम्पी का। उसके बाद 81 का देखिएगा 14 नवंबर में किसका? तो जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिवस है। 82 में देखेंगे संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। 83 का हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था? तो ये हो जाएगा जय जवान जय किसान, जब जो है हरित क्रांति हुई थी। 84 में देखेंगे गांधी इरविन जो है, गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली में हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट जो बोल रहे हैं आपको, तो ये जो है गांधी इरविन पैक्ट जो बोल रहे हैं, तो 84 का हो जाएगा आपको, सॉरी 84 का, ये 84 का जो लिखा हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेज में, ठीक है। और ये 85 का गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 85 का हो जाएगा आपको 1931 में। 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? 86 का जो है 1885 में किस पार्टी की स्थापना हुई? तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? कितने गोलमेज सम्मेलन हुए थे? तो ये हो जाएगा 3। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो है ये तो आपको चौधरी रहमत अली। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? 89 का जो है खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। 90 का देखेंगे कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको ये हो जाएगा सी, कांग्रेस का ये जो है 90 का हो जाएगा आपको 1907 सूरत फूट में। अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षण आपको बच्चे बैरम खां था। उसके बाद 92 में देखेंगे जहांगीर कब शासक बना? जहांगीर जो है 1605 में बना था। उसके बाद देखेंगे बच्चे 92 जो है, सॉरी उसके बाद 93 का देखेंगे। तो ये 93 में जो है नूरजहां का संबंध किसके शासनकाल से है? नूरजहां का संबंध जो है ये जहांगीर के शासनकाल से है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1539 में। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? तो ये हो गया हेमू को। यानी ये जो है अकबर और हेमू के बीच 1556 में जो पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। 96 में देखेंगे तो मुगल काल में कृषि भूमि को कितने भागों में बांटा जाता था? तो ये हो जाएगा 4 भागों में। दहसाला प्रणाली किस शासक ने शुरू किया? तो दहसाला प्रणाली जो है अकबर ने शुरू किया। उसके बाद है वह भूमि जो मुगल सम्राट के स्वामित्व में था उसे क्या कहते थे? तो ये हो जाएगा आपको पोलज। 99 का देखेंगे मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार पद की शुरुआत किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपको अकबर ने। 100 का देखेंगे शेर शाह ने किस सिक्के को जारी किया? तो इसमें देखेंगे मोहर, रुपया, दाम और पण। तो 100 का देख लेंगे, ये हो जाएगा रुपया। तो चलिए बच्चों, अभी जितने भी होते रहेंगे इसको जो है विद्या निकेतन आर्ट्स क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो है पर डे आपको मिलता रहे।
और ऑफलाइन में जो बच्चे हैं या ऑनलाइन में बच्चे हैं, सबको जो है ये पहला जो है ये वीडियो आपको मिल रहा है। तो अब पर डे हर दिन मिलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद।